प्यारे बुज़ुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, ज़्यादातर हम सब जब अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं तो हम किसी से कहते कुछ हैं, सोचते उनके बारे में कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। इस दुनिया में हर एक इंसान अपने आप को उस तरीके से औरों के सामने पेश आता है जैसा कि वो चाहता है और उसको समझें। हर एक इंसान चाहता है कि वो बहुत अच्छा लगे। हर एक इंसान चाहता है कि और उसकी तारीफ़ करें, और हर एक इंसान जब भी किसी और से बातचीत करता है, मिलता है, तो वही प्रेजेंट करने की कोशिश करता है। अब जब हम इस किस्म की ज़िंदगी जीते हैं तो जो असलियत है हमारी वो हम औरों को दर्शाते नहीं, और यही चाहते हैं कि जो हम अपने बारे में सोचते हैं उसी किस्म की जानकारी औरों को भी हो। क्या ये सही तरीका है जीने का? महापुरुष हमें समझाते हैं कि ज़िंदगी प्रभु ने हमें सच्चाई से जीने के लिए दी है। ये ज़िंदगी हमें इसलिए मिली है कि हम सच्चाई को जानें, सच्ची ज़िंदगी जिएं और सच्चे को पाएं। हम जानें कि मन इंद्रियों के घाट के आगे कुछ और भी है। हम जानें कि सच्चाई शरीर में नहीं, आत्मा में है। हम जानें कि उस आत्मा का मिलाप परमात्मा में हो सकता है। इसी मकसद से पिता परमेश्वर ने हमें ये शरीर दिया है, मानव चोला दिया है। उस मकसद को पाने के लिए हमें बार बार यही समझाया जाता है कि हम सद्गुणों को अपनी ज़िंदगी में ढालें, सच्चाई से जिएं। सबसे पहला प्रिंसिपल है, जैसे अंदर हैं वैसे ही बाहर हों। हम नम्रता से जिएं, हर एक को उसी लेवल का सोचें। ये ना सोचें कि ये बहुत ऊंचा है, ये बहुत नीचा है। जाने कि हम सब एक ही हैं। हर एक से प्यार से बर्ताव करें। जाने कि हर एक इस सृष्टि में पिता परमेश्वर के परिवार का ही सदस्य है। हम जिंदगी ऐसी जिएं जिसमें करुणा हो हमारे अंदर, कि अगर किसी का कोई दुख दर्द है तो हम उसमें उनके मददगार हों। अगर प्रभु ने हमें कुछ दिया है, अगर अच्छा दिमाग दिया है, अच्छे हमें रिलेशनशिप समझने के गुण दिए हुए हैं, अगर फाइनेंशियली हमारी चीज़ें अच्छी हैं तो हम औरों के मददगार हों, औरों का भी फ़ायदा कर पाएँ, ताकि सब जगह सुख चैन हो और आराम हो, और हर एक इंसान जिसने अपने कर्मों को काटना है उसको भी कुछ मदद मिले। तो ज़िंदगी दी गई है ताकि सच्चाई से जिएं, सही से जिएं, अहिंसा का रास्ता अपनाएं, किसी को तकलीफ़ ना पहुंचाएं, किसी को दर्द ना पहुंचाएं। और उसके लिए ये ज़रूरी है कि जो हमारी समझ है वो सही हो। हम जानें कि लोगों के सामने हम दिखावा कर सकते हैं, लेकिन जैसे हम सोचते हैं, जैसे हम बोलते हैं, जैसे हम कार्य करते हैं, वो सब पिता परमेश्वर की नज़रों में है। तो सच्चा इंसान कौन है? जो अपनी ज़िंदगी में सद्गुणों को ढालता है। बहुत से लोग सोचते हैं जब हम अपने शरीर को तकलीफ़ देंगे तो हम प्रभु को पालेंगे। संत दर्शन सिंह जी महाराज जी प्रभु को पाने के रास्ते को पैथ ऑफ पॉजिटिव मिस्टिसिज्म कहा करते थे,
कि हर एक चीज़ इंसान के जिंदगी में पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं, अच्छी होनी चाहिए, बुरी नहीं। प्रभु को पाने के लिए हमें दुख दर्द नहीं झेलने हैं, दुख दर्द तो हमने अपने ऊपर कर्मों के लिहाज से ऑलरेडी डाले हुए हैं। प्रभु तो हमारी मदद करते हैं ताकि हम उन दुख दर्दों को दूर करें, तो अपने ऊपर और दुख दर्द डालने की जरूरत नहीं। ज़रूरत क्या है कि महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चलें, हम सद्गुणों को ज़िंदगी में ढालें। संत कृपाल सिंह जी महाराज बहुत बारी फरमाते थे, इफ़ यू लव मी कीप माई कमांडमेंट। हम लोग अपने सदगुरु से बहुत प्रेम करते हैं, तो फरमाया कहते आप मुझसे अगर प्रेम करते तो मेरा कहना मानो। तो उनका कहना क्या था कि एक बनो नेक बनो, कि नेकी का रास्ता इख्तियार करो, सद्गुणों से अपने आप को भरो और फिर प्रभु से एक में हो। किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं कि हम कैसे हैं, लेकिन जब हम अच्छे होंगे तो हम खुद पिता परमेश्वर की ओर बढ़ने के लायक होंगे। प्रभु हमसे दूर नहीं, वो हमारे भीतर ही हैं, हमारे अंदर हैं। हमें मन इंद्रियों के घाट पर जीना नहीं, हमें आत्मिक घाट पर जीना है। हमें अंदर की दुनिया में बढ़ना है। हमें अपना ध्यान बाहर से हटाकर अंदर की ओर करना है। तो ये जो सूरत की धारा है, जो सेंसरी करंट्स हैं, जिनके ज़रिए हमारा ध्यान, जो हमारी आत्मा का भारी रूप है, बाहर जा रहा है, उसको अंदर की ओर लाना है। उसको अंदर ला के यहाँ शिव नेत्र पर एकाग्र करना है, ताकि हम अंदर की दुनिया में बढ़ पाएँ और अपने सद्गुरु की मदद से हम पिता परमेश्वर में एक में हो पाएँ। और हम में से हर एक इंसान ये कर सकता है। इसको करने के लिए कोई पढ़ा लिखा होना या ज़रूरी नहीं, ये भी ज़रूरी नहीं कि हम बहुत अमीर हों। ज़रूरी क्या है कि हमारी जो नीयत है वो सही होनी चाहिए। हमारे अंदर एक खिंचाव होना चाहिए पिता परमेश्वर को पाने का, और जिसके अंदर वो खिंचाव होगा वो अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंच पाएगा। संत दर्शन सिंह जी महाराज भी फरमा गए कि हम ज़रूर पिता परमेश्वर को पा लेंगे, हमें अपनी सूरत को उड़ान देनी है। वो फरमाते हैं कि मिलेगा रूह को परवाज़ दे के देख ज़रा, करीब है उसे आवाज़ दे के देख ज़रा, कि पिता परमेश्वर ज़रूर मिलेगा। हमें रूह को उड़ान देनी, अंदर की दुनिया में जाना है। और अंदर की दुनिया में जो अनुभव हो रहे हैं वो हमारे अपने अनुभव हैं। हमने किसको दिखाना नहीं, हम जी बहुत अच्छे हैं, जी हम बहुत बेहतर हैं, हम अच्छी चीज़ें करते हैं, अच्छे काम करते हैं, अच्छा बोलते हैं। इसकी किसी की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है कि अंदर से हम साफ हों, अंदर से जुड़े हुए हों, अंदर से प्रभु की सत्ता के साथ जुड़ें। जब जुड़ेंगे तो फिर हम अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंच पाएंगे। तो अंदर की दुनिया में बढ़ने के लिए हम अभ्यास करते हैं, शरीर को शांत करते हैं और मन को शांत करते हैं।